ये हम आप सभी आज इस परम पिता परमात्मा का जो यशो गुणगान जो कर रहे हैं, यही एक हमारा आप सबका जिंदगी का मकसद भी है, हमारा ध्येय भी है, उद्देश्य भी है। बाकी चाहे हम कितनी भी अन्य पूजा पाठ कर लें, व्रत कर लें, सब कर लें, दुनिया के हम तीर्थ कर लें, लेकिन उनका हमें परोपकार तो मिलता है, उनका हमें फल तो मिलता है, परंतु हमें मुक्ति नहीं मिलती। हमारा परमात्मा से यही रिक्वेस्ट रही, ये निवेदन रहा, यही अरदास रही, प्रार्थना रही कि हे परमात्मा, जन्म जन्म के आए हुए हमारे जो आज ये कर्म भोग, आज हमारे आए हुए इस जन्म मरण के जो ये आवागमन का जो हमारा आवागम होता आ रहा है, ये सब मनुष्य योनि का ही दर्जा दिया गया है। ये मनुष्य योनि में ही हमारे को हमें अपने जन्म मरण का ये उद्देश्य जन्म मरण का आज हमें ये समाप्त करना पड़ता है, और होता भी है मनुष्य योनि में समाप्त। और बाकी तो हम जितने भी जो जीव हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, पशु हैं, ये अपने अपने अगर समय के अनुसार अपने अपनी उम्र के हिसाब से अपने अपने वक्त के अनुसार ये अपना भोग पूरा करके फिर किसी और योनि में चले जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे संत महात्मा जो समझाते हैं, बताते हैं, वो हमारे को हमें यही समझाते हैं कि हमारी जिंदगी इस 84 लाख की जो लास्ट स्टेज है, और जो हम सभी को मालूम भी है कि सबसे पहले हमारी लास्ट स्टेज हमारी इस वनस्पति से है, और वनस्पति हमारा एक तत्व प्रबल है, बाकी तो और 4 तत्व ना के समान है। ये वनस्पति जो हमारे को हमें दिख रही है और जो हमारे को हमें दिखाई दे रही है, इसका रोज तो कटाव भी होता है, अपने समय के अनुसार भी कटती है, लेकिन इसका कोई ऐसा महत्व नहीं होता है, ऐसा कोई इसका ज्यादा हमारा बुरा भला नहीं होता जो कि हम इस वनस्पति को काट कर और खाते हैं। जैसे साग है, सब्जी है, जानवरों के लिए जैसे घास है, फूस है, और समय समय पर पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इनका हमारे ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना के समान है, और हर हमारा मानव जीवन इस भगवान की परमात्मा की कोई न कोई किसी न किसी तरह की किसी न किसी प्रकार की वो अपनी सेवा भक्ति भाव जरूर करते हैं, चाहे वो सरगुण की करें, चाहे वो निर्गुण की करें, तो इनका खाता और इनका हिसाब किताब बराबर होता चला आता है। फिर हम जैसे धीरे धीरे अगर जब वो 2 तत्व की वनस्पति में आते हैं, कीड़े मकोड़े की योनि में, तो उसमें हमारे 2 तत्व हैं, अग्नि और मिट्टी। इसका भी कोई हमारे को हमें वेतन थोड़ा ही फर्क पड़ता है, चाहे वो कीड़ा हो, चैंटी हो, या कोई और ऐसा कोई मकोड़ा कीड़ा हो। इसमें क्या है कि हमारे को हमें तत्वों के हिसाब से जो हमको हमें 5 तत्व प्रभु ने पूर्ण दिए हैं, उनके अनुसार हमारे को हम अपना जो भी ध्यान भजन योग करते हैं और भक्ति भाव सेवा करते हैं, जो भी पाठ पूजा करते हैं, उसमें हमारा जो है ना, इनका हिसाब किताब बराबर चलता था। इसी तरह से हमारी जिंदगी हम 4 पाई तक की जिंदगी तक आ जाते हैं, तो उसमें भी हमारे को हमें इसका हिसाब किताब हम मानव जीवन में चुकाते आते हैं, देते आते हैं। लेकिन जब हम बराबर की श्रेणी में आ जाते हैं, तो हमारे को हमें उसका चुकाव जो है अपने आप अपनी जिंदगी में हम नहीं दे पाते। क्योंकि अगर मनुष्य मनुष्य को अगर कोई मारता है, मनुष्य मनुष्य को अगर कोई किसी तरह से हलाल करता है, या किसी तरह से कोई भी अगर वो मनुष्य पर वार करता है, तो उसका उनके ऊपर कर्म लागू हो जाता है, और वो बदले की भावना में आ जाता है। यहाँ तक है कि वो अपना कभी किसी भी अगर योनि में आकर के कभी किसी भी अगर वो कहीं अपने अगले जीवन में आकर के वो हमसे बदला लेने का अधिकार बन जाता है। तो ये जिंदगी हमारी हमको परमात्मा ने सबसे ऊंचे स्तर पर रखी है, जो हमको परिपूर्ण 5 तत्व दिए। इनमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसमें किसी बात की कमी हो, चाहे वो हमारा तत्व जल का हो, पानी का हो, मिट्टी का हो, अग्नि का हो, वायु का हो, आकाश का हो, ये पूर्ण तत्व है हमारे अंदर। इसलिए मनुष्य को जो भी जितना भी ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिया है, मनुष्य को जितना भी जो ऊंचे से ऊंचा कहा है, वो इसीलिए कहा है कि हम वास्तव में ही अपने इस अपने मानवता के
हिसाब से और मानवता के अगर तरीके से हम इस दुनिया में परिपूर्ण हैं। बात यही आती है कि हम सब परिपूर्ण होते हुए भी और हम संपूर्ण होते हुए भी फिर भी हम अपने आप को समझ नहीं पाते। मनुष्य जन्म जरूर मिल गया और मनुष्य जन्म जरूर हमारा आ गया, लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते कि हमें मनुष्य जन्म में आकर के हमको फिर किस तरह से क्या हमें अपना जीवन बिताना है, कैसा अपना जीवन काटना है, कैसा जीवन में हमें क्या करना है, ये हमने कभी कोई अपने दिल मन में विचार नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। और हम उसे एक ना समझ के अनुसार और एक ना बुद्धि विवेक के अनुसार हम उसको ऐसे बिता देते हैं, ऐसे इसको गुजार देते हैं कि हम जानवर पशुओं से भी ज्यादा हमारा जीवन गुजर जाता है। और हम फिर इस दुनिया में फिर उसी स्टेज पे आ जाते हैं जो हमारे को हमने अपने 1 तत्व से लेके 5 तक अपना ये भोग भोगी, अपना कर्म भोगा। तो इससे ही संत महापुरुष हमको बार बार समझाते हैं, कहते हैं कि भाई कि आप अपना खुद ही मनुष्य आपे को मनुष्य के अगर अपने तन को हमें अपने आप ही समझने की जरूरत है। कोई इसमें भी विचार नहीं है, क्योंकि ये हमारे संत कबीर साहब भी कहते थे कि हरि हरिजन दोनों एक है, विचार कछु नहीं। कहते हैं कि हरि हरिजन यानी परमात्मा और वो परमात्मा का सेवक या भक्त, उसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई विचार करने की वो बात नहीं होती। लेकिन हम इस बात पर ना ध्यान दे करके हम तो इसको अपना ये समझते हैं जैसे खाओ पियो ऐश करो आराम करो, न प्रभु का नाम लेना, न भजन करना, न प्रभु का गुणगान करना, न अपने मानव जीवन के गुण और अपने उनको समझना। तो हम अपना ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जीवन चला जाता है। लेकिन ये बात हमारे को हमें समझ में नहीं आती कि प्रभु ने हमको हमें हमारे जीवन के आधार पर, हमारे जीवन के तरीके के अनुसार प्रभु ने हमारे अंदर प्रभु ने अपना अंश जीव डाला। और हम इतने बड़े शरीर में अपने अगर प्रभु के अंश जीव को हम किस तरह से ना समझ सकें, ना प्रभु के कुछ चीज को हम जान सकें, तो ये जितना भी हमारा भौतिक शरीर है, जितना भी हमारा ये जीवन है जो दिख रहा है, हमारा हाथ है पैर है, ये सब हमारी जो है ना कर्म इंद्रियां और हमारी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार, जैसे 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनके हिसाब से जो हमारा जीवन चल रहा और अचर में चल रहा है। लेकिन इन सब का ही हम सब कुछ कर्म करते हुए, इन सब का कर्म करते हुए फिर भी हमें अपनी आत्मा का हमें बोध नहीं होता, हमें अपने प्रभु की अंश आत्मा का हमें कोई मालूम नहीं होता, पता नहीं। वो सब महात्मा समझाते हैं जैसे जल तरंग उठत बाटी सलदे सलद समात। जैसे आपने कभी देखा है कि जल में जैसे अगर हवा अगर बबूला बन के ऊपर आ जाता है और पानी में बबूला बन जाता है, और फिर उसको जरा सी देर लगी या हवा लगी तो वो फूट जाता है, तो वो पानी में मिल जाता है। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि ये जो शरीर जीवन मिला है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये कुछ हमारे थोड़े समय के लिए मिला है। जैसे जल में पानी का बबूला एकदम पैदा हो जाता है ना, हवा भर करके वो ऊपर आ जाता है, ऐसे जो जीवन हमारा आज इन कर्मों से निकल करके, हम कर्म भोगों से निकल करके, कर्म योनियों में से निकल करके आज हम अपने इस मनुष्य जन्म में आए। हमें इस जीवन को बहुत ही अच्छी तरीका से महत्व से समझना चाहिए। हमें अपने प्रभु के परमात्मा के नाम भजन से एक पल भी हमारा ध्यान टूटना नहीं चाहिए। और